नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हमारे एक्सेल कोर्स का ये सेकंड पार्ट है। इस कोर्स में हम एक्सेल से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने वाले हैं कि हम जो एक्सेल है उसको बेसिकली ओपन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो है ना, अगर आप एक्सेल ओपन करना चाहते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो रन कमांड के थ्रू है, जिसको अब विंडो आर से हम जो है रन कमांड को ओपन करेंगे। यहाँ पे EXCEL डालेंगे। ठीक है, EXEL एक्सेल डालते ही यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक्सेल जो है ओपन हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कि हम सर्च बार में जाकर के जो है एक्सेल को सर्च कर लें। ठीक है, यहाँ से एक्सेल सर्च करने के बाद हमें ओपन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप विंडो पे जाएं, देन ऑल एप्लीकेशन में चले जाएं और एप्लीकेशन में जाने के बाद जो है आप एक्सेल पे जाएं। ठीक है, और एक्सेल को आप जो है ओपन करें। तो एक्सेल जो है बेसिकली ऊपर ही होता है, तो एक्सेल को हमने ओपन कर लिया। ठीक, तो आई होप कि आप एक्सेल को ओपन करना सीख गए होंगे। तो अब जो है हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन कर लिया। एक्सेल हमारा जो है ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब ये जो हमारे पास जो ऑप्शंस है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ आपको। ये हमारा होम टैब है। होम टैब में अगर जो भी हमारे पास सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं। ये न्यू, यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये ओपन करने के लिए है। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट है मेरे सिस्टम में और मैं चाहता हूँ उसको ओपन करना, तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। देन ये अकाउंट ऑप्शन हो गया। अकाउंट में बेसिकली जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक किस तरीके से मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये फीडबैक हो गया। अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई फीडबैक है तो वहाँ से कर सकते हैं। और ये ऑप्शन हो गया। ये बेसिकली एडवांस एक्सेल में हमें बहुत काम आएगा इसका। ठीक है, जो कि हमें लाइक बेटर डेटा क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अभी हम क्लिक करेंगे न्यू पे और एक हम सेल ले लेते, एक अपना जो है वर्कबुक ले लेते हैं। यहाँ पे हमने वर्कबुक ओपन कर लिया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी लाइक मेन चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ से हमें इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्सेल में कौन कौन से टूल्स है और किसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये सेव है। ठीक है, यहाँ से कोई भी फाइल अगर आपने लाइक वर्कबुक पे कोई भी काम किया ऊपर, तो इसको आप इजली यहाँ से सेव कर सकते हैं। देन ये आपका ऑप्शन हो गया अंडू का, ये रीडू का। बेसिकली इसको जो हम बोलते हैं ना, ये हमारा पूरा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, क्विक एक्सेल टूल बार में लाइक कोई भी अगर मान लो कि मेरे को एक्सेस चाहिए, जैसे कि मुझे ईमेल करना है, ठीक है, तो मैं ईमेल का एक्सेस यहाँ से डायरेक्टली कर लूँगा। जब भी मेरा फाइल तैयार हो जाएगा, मैं यहाँ से ईमेल पे जा करके जो है डॉक्यूमेंट किसी को भी मेल कर सकता हूँ। या मैं चाहता हूँ कि लाइक एक नया फाइल क्रिएट करने का, नया फ़ोल्डर, लाइक नया जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो है क्लिक करके डॉक्यूमेंट क्लिक जो है ओपन कर सकता हूँ। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये हटा देता हूँ। उसके बाद जो है अपना मेल वाला जो ऑप्शन है, मैं वो दोनों हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया। उसके बाद ये आपका टाइटल बार आ गया। टाइटल बार में आपने वर्कबुक का नाम क्या लिखा है वो आपको दिखाई देगा। ये सर्च बार, मान लो कि कुछ भी आपको सर्च करना है तो डायरेक्टली यहाँ से जो है आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अकाउंट हो गया। देन ये एक ऑप्शन होता है जो कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोला जाता है। ये ऑप्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं, लाइक मुझे जो है ये जितने भी टैब्स हैं या रिबन है वो नहीं देखना, तो मैं सिर्फ ऑटो हाइड रिबन पे कर दूंगा मैं। तो यहाँ से जितने भी रिबन्स थे, टैब्स थे, सारे हाइड हो गए। देन फिर मैं उसी पे जा करके जो है शो टैब्स एंड कमांड्स। ठीक है, तो सारे यहाँ पे जितने भी मेरे पास टूल्स हैं, टैब्स हैं, ठीक है, सारे मेरे पास शो हो जाएंगे। देन ये है मिनिमाइज का ऑप्शन। मान लो कि मुझे ये फाइल मिनिमाइज करना है तो मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। देन उसको दोबारा से मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये है आपका मैक्सिमाइज का ऑप्शन। तो यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ इसको। इवन मैं यहाँ से जो है इसको लाइक इसका साइज जो है चेंज कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ साइज को। देन ये क्लोज, यहाँ से हम जो है एक्सेल को कट करेंगे तो हमारा एक्सेल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में अगर मान लो जिस भी सेल पे है वहाँ का हमें यहाँ पे नेम दिखाई देगा।
और ये हमारा हो गया फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार में जो है अगर हम कोई भी, लाइक मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक्सेल पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, एक्सेल पॉइंट लिखा मैंने, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक्सेल पॉइंट को यहाँ से मैं हटाने के लिए, कोई भी हटाने के लिए, तो यहाँ से हटा सकता हूँ। इवन जो है मान लो मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लेता हूँ, ठीक है, मैं एक सम का फॉर्मूला ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सम ब्रैकेट देन 10 प्लस 10 देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिजल्ट हमें 20 मिला, ठीक है। अब ये जो हमें जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था वो फॉर्मूला हमें टोटल यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मान लो कि अब मुझे कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाकर के जैसे 10 है, 10 की जगह मैं इसको 12 कर देता हूँ और एंटर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकला मेरे पास 22 आ गया। तो ये फॉर्मूला बार है, यहाँ से आप जो है इसको फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। देन ये हमारे पास नीचे आते हैं, तो ये सीट हो गया, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो है सिर्फ वो सिंगल सीट आपको मिलता है। अगर आप पुराने वाले वर्जन पे जाएंगे, लाइक 7 था, उसमें आपको 3 सीट डिफॉल्ट मिलता था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो अभी हमें सिंगल सीट मिलता है। और जो है यहाँ पे हम आते हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, देन ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है। मान लो कि मैंने बहुत सारा डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक का डेटा काम कर रहा हूँ, और मुझे जो है स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप डाउन कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा ये हो गया, ठीक है, यहाँ से मान लो कि मैं उधर जाना है, ठीक है। और अगर हम कॉलम और रो की बात करें, देन इसके में थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन है। लाइक ये हो गया हमारा जो नॉर्मल पेज का व्यू होता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया है पेज लेआउट। अगर हम पेज लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे कि अलग अलग पेज लेआउट हमारे पास बन गए, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल पे जाते हैं। देन ये हो गया हमारा, जब हम किसी भी पेज का जो ब्रेकअप रिव्यू करते हैं तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने कि जितना भी काम किया तो इतना मुझे शो होता रहेगा, ठीक है, जितने भी पेज में मैंने काम किया। तो अभी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया जूम इन जूम आउट करने के लिए। मान लो कि मैं किसी डेटा पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे क्लियर शो हो, तो मैं यहाँ से जो है इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको 100 पे रखता हूँ। यहाँ तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और ये जो ऑप्शन है शेयर करने का, अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि लाइक कि जिस डॉक्यूमेंट पे मैं वर्क कर रहा हूँ मैं अपने कलीग को शेयर करूँ, तो मैं यहाँ से जो है इजीली उसको सेव करके भेज सकता हूँ। जैसे कि कोई भी एडिटिंग अगर वो करेगा तो मुझे भी यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं कि कॉलम एंड रो। तो अब हम बात करें रो का 9, तो हमारा E9 यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे ही सेल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो B1 आपको दिख रहा है, क्योंकि B1 जो है ये बी जो कॉलम का बी और रो का ए, ये यहाँ पे जो है कट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये सेल बन गया। देन मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे हमें K11 दिख रहा है, तो के हमारा जो है कॉलम का के और रो का 11, ठीक है। तो ये हमारा सेल हो गया, और ये सेल हो गया। और हम आगे एक चीज़ देखते हैं कि लाइक काफ़ी सारे किस क्वेश्चंस होते हैं कि हम किस तरीके से ये देखें कि ये जो नीचे जा रहे हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली नीचे जाने के लिए जो है ना, आप हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड पेज डाउन का जो की होता है उसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया हमने तो हमारे सामने आ जाते हैं टोटल 10,48,576 रो, ठीक है। तो ये हमारे रो हो गए। क्लिक करेंगे, देन हम देखेंगे कि एक्स एफ डी जो कि एक लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, स्प्रेडशीट में। तो यहाँ तो ये हमारे जो है रो हो गए हैं XFD तक। इतने सारे रोज का तो काम नहीं आता है, जो भी रो का काम आता है या कॉलम का काम आता है वो हमें दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डेटा तो इतना 10 लाख डेटा पे तो कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। वो ऑटोमेशन वाला प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस एक्सेल में। तो आई होप कि आपको इतना ये पसंद आया होगा, ठीक है। और ये हमारा पार्ट सेकंड था। अगर आपको कोई भी इशू होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके इस चीज़ को लेकर के, जिससे कि इस कोर्स को हम कंटिन्यू रखें। आज के वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।